अंदर जाके कथा सुन। अंदर भवन में पहुंच गया और सबसे पीछे बैठकर कथा श्रवण कर दिया। व्यास जी ने कहा कि हमें दास्य भाव रखना चाहिए। दास्य भाव, दास का मतलब होता है कि सबसे पहले श्री भगवान का दास है वो। कथा प्रांगण जगह किसी की हो, अगर कहीं पर हमें कुछ अव्यवस्था लगे तो उस व्यवस्था को सुधारना। अब तो वो अगले दिन से सबसे पहले जाता, झाड़ू लगाता, पूरे मंडप को सजाता और सजाकर सबसे आगे बैठना। कथा सुनते सुनते इतना भाव प्रकट हो गया उसके अंदर कि व्यास जी के बिल्कुल निकट हो गया, व्यास जी की सेवा करने लगा। व्यास जी का विदाई का समय आया तो व्यास जी ने कहा, अरे राजा भैया सामान बहुत है वो, अगर तू थोड़ा सा समय दे दे तो या सामान हमें वृंदावन तक पहुंचवा दे होगा। जयराज कह लो जरूर महाराज, क्यों ना। अरे आपने हमें श्री जी से मिलवाया और श्री जी के इतने भव्य दर्शन, आपने आंतरिक दर्शन करवाए, कोई छोटी मोटी बात है का? आप तो हमारे लिए पूजनीय है, आप तो जो कहें वो करने के लिए तैयार ना। भैया बस का सामान पहुंचवा। गर्मियों के दिन थे, अब वृंदावन पहुंचे, सामान लेकर, सामान पहुंचवाकर सुबह प्रभात में निकले, लेकिन पहुंचते पहुंचते पैदलों के समय रास्ते हुआ करते थे। सामान पहुंचाकर कहने लगे, अच्छा महाराज अब विदाई दे, मैं चलूंगा। व्यास जी कहने लगे, अरे भैया थोड़ा कुछ जलपान करके जाओ। ऐसे कैसे? ना ना महाराज, हमारे यहाँ बेटी के घर को ससुराल के खाए ना करें। बेटी के घर को? हाँ हाँ, तुम वृंदावन वासी, हम बरसाना वासी। अरे हमारी श्री जी तुम्हारे कन्हैया की विवाहित है ना, तो उनका बेटी हमारी जब यहाँ भी आई है तो हम अपनी बेटी के घर को कैसे खा सकते? ना महाराज, इतना अपराध ना करवाओ हमसे, हमें तो बस विदा दे दो। अरे भैया दोपहरी को टाइम रह जाएगा, भूख लगेगी तो प्यास लगेगी तो कुछ तो खा ले। ना ना महाराज ना, मैं नहीं खाऊंगा। और नाटके मना करके वहां से चल गया। दोपहरी का समय था, दूसरों को तो जूतियां पहनाया करता, गांठ कर पर अपने पांव नंगे थे। नंगे पांव चलते चलते जब बरसाना की सीमा में पहुंचा तो भूख और प्यास और गर्मी के कारण शरीर छटपटाया और मूर्छित हो एक वृक्ष के नीचे लेटकर मूर्छित हो गया। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हे किशोरी हे राधे हे किशोरी। भगवान श्याम सुंदर को तो तड़प उठे और दौड़कर जाकर गए, बड़ी बड़ी ओ श्री जी तू यहां बैठी है सिंहासन पे, तू देख तेरा बाप मर रो है, वहां जाकर संभाल। राधा रानी कहने लगी, मेरो बाप? अरे जाके तो देख, जो मेरे यहाँ के वृंदावन के भूख और प्यास और चले आयो और तू यहाँ महलन में बैठी है, जाके संभाल अपने बाप है। मैंने तो बस पहुंचा दियो तेरे यहाँ तक, अब तेरो काम है। और राधा रानी दौड़ी, देखा, देखकर उसी की बेटी का रूप बनाया राधा रानी ने और रूप धारण कर जाकर पास में गई और कहा, बाबा ओ बाबा उठो, मुझे पता हो तुम कुछ खा के ना आए होंगे, वृंदावन के आए हो, ले मैं तुम्हारे लिए यहाँ भोजन लेके आई हूँ, ले पानी पियो। श्री राधा रानी ने पहले तो उसके ऊपर जल के छींटे दिए। बैदास उठा, उठकर कहने लगा, बेटी तू यहाँ कैसे? बाबा मो तो बस मैं सोच रही मैं जा रही कुछ काम थे, तो काई ने मोते जाके कही कि मेरे बाप को यहाँ पड़े हुए मूर्छित। अरे बेटा वो तो पता है ना, बेटी के घर को खाना कैसी बात नहीं है, अपराध होता है, इसलिए मैंने वहां नहीं खाया। हाँ तो तूने नहीं खाया तो कोई बात नहीं, तेरी बेटी तो लाई है तेरे लिए खिलाने के लिए। और आज श्री राधा रानी ने अपने हाथों से एक खोल कर आज उस रैदास को खिलाया अपने हाथों से, और रैदास को लग रहा है मानो अमृत का पान हो रहा है। महाराज किसके हाथ से खा रहे हैं? आपकी कृपा है राधा रानी। और श्री राधा रानी ने जलपान करवाकर पानी पिलाकर, अच्छा पापा
बाबा मैं चल रहा हूँ, आ जाना तुम। अरे बेटी सभी चलेंगे ना, थोड़ी देर विश्राम करके आराम से आ जाइए, मैं घर को काम संभाल। श्री जी तो गई अपनी सेवा। अब आया घर पे, बर्तन जो थे सब लेकर घर पहुंचा। आवाज लगाई, बेटी बाबा आप आ गए? हाँ बहुत देर कर दी तुमने आने में, मैं तो जब तक इंतजार कर रही हूं तुम्हारो। जब तक कि हाँ, अरे अभी तो तुम वहां भोजन करवा के आई। मैं करवा के आई? बाबा मैं तो ना गई, मैं तो अभी घर में ही काम कर रही हूँ। ये बर्तन कौन के? अरे तू ही तो लाई। ना बाबा मैं तो नहीं लाई। आज रैदास फूट फूट कर रोने लगे। फिर राधा तू आई, वो भोजन करा के गई, मैं तो पहचान नहीं पाया। लाली श्री जी तेरी ये कृपा हम जैसे किंचन फकीरों पर बनी रहे तो उन ब्रजवासियों को चाहिए क्या भैया? ब्रजवासियों पर जो ब्रज में रहता है, ब्रज में जन्मता है, वो बड़े भाग्यशाली है भैया, क्योंकि ठाकुर की कृपा उन पर हुई है उस धरा पर। इसलिए वृंदावन जब जाओ तो उस रज में लेट कर परिक्रमा लगाना, लेट कर एक बार साष्टांग प्रणाम करना उस धरा को। क्यों? कि वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी मंडराए, मुक्ति कहे गोपाल सु प्रभु मेरी मुक्ति बताए। वृंदावन की